Hello everyone, this is the next video of chapter number 1 of Indian economy. In this video we learn about the demographic condition during the British rule. डेमोग्राफिक का मतलब क्या है कि हमारी हालत अपने ऑन पेपर या फिर कहा जाए तो हमारी बर्थ रेट, डेथ रेट, इलिटरेसी और मैसिव जो भी चीज़ें हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इनमें क्या सिचुएशन है वो होता है डेमोग्राफिक कंडीशन. डेमोग्राफिक का मतलब पहली बात आती है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो पहली जनगणना हुई थी इंडिया के अंदर वो 1981 में हुई थी, जो कंडक्ट हुई थी और जो होती है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स. तो पहली हमारी जो जनगणना हुई थी, मैं सेंसस जो हुई थी वो आपकी हुई थी 2011 में, और जो नेक्स्ट होने वाली है अपकमिंग 2021 में होगी. 1921 में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया था. इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है. 1921 द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में क्या पॉइंट्स हैं? पहला है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. दूसरा है हाई इन्फेंट मोर्टलिटी रेट. नेक्स्ट है इसमें लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. नेक्स्ट मोरल मैसिव इलिटरेसी, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड पॉवर्टी. फर्स्ट पॉइंट इज़ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बर्थ रेट क्या होता है? कितने परसेंट आपके बर्थ लेते हैं पर 1000 इन ए ईयर. कितने बच्चे मर जाते हैं, जो भी है वो मर जाते हैं किसमें? एक साल के अंदर पर 1000. जिसने कहा यहाँ पे बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस बॉर्न पर 1000 इन ए ईयर एंड डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सनस डाइड पर 1000 इन ए ईयर. कितने मरते हैं और कितने जीते हैं, वो चीज़ हमारी बहुत ही हाई थी. मीन्स पॉपुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोन अप हो रही थी. और इसने क्या कहा? बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई एट नियरली 48 एंड 40 पर 1000 फॉर पर्सन. इट शेयर्स मैसिव बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी ऑफ द कंट्री. मतलब क्या है? बर्थ रेट ज़्यादा का मतलब होना कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने से नुकसान ही है, ठीक है ना. और डेथ रेट भी ज़्यादा होने का मतलब ये जो लोग हमारे यहाँ हैं वो हेल्दी नहीं है, जल्दी मर जाते हैं, या फिर उनकी जो भी लाइफ है वो सही नहीं चल रही है, इस तरह से. तो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई इन्फेंट मोर्टलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइड बिफोर ऑब्टेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर. 1 साल का होने से पहले जो बच्चा मर जाता है वो भी बहुत हाई था. इट वॉज अबाउट 218 पर 1000 लाइव बर्थ. इन कॉन्ट्रास्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इन 2011 इज 44 पर 1000. कहने का मतलब पहले 2018 बच्चे मरते थे 1000 में से. 1000 बच्चे अगर बर्थ हुए हैं तो उनके एक साल में 218 बच्चे, 2000 कह दिया मैंने, सॉरी, 218 बच्चे मर जाते थे. और अब जो है 1000 बच्चे अगर बॉर्न होते हैं उसमें सिर्फ 44 ही उनकी डेथ होती है किसी न किसी वजह से. तो वो क्या है, अब वो चीज़ बहुत सही हो चुकी. लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अब आपने देखा होगा, अगर अब आप न्यूज़ में देख भी रहे हो, तो कोरोना की वजह से लोगों का इम्यून सिस्टम इतना बिगड़ गया कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो गई. मतलब जैसे एक पर्सन पहले 75 ईयर्स उसकी एज होती थी कि हाँ 75 ईयर्स तक जी सकता है या 45 तक जी सकता है, तो वो उसकी और भी क्या हो गई, कम हो गई. वो भी यहाँ पे बहुत कम थी. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अगर किसी कोई डिसीज़ हो जाती है तो उस टाइम पे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टाइम पे कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी. It refers to the average number of years for which the people are expected to live. Life expectancy was also very low, 32 and present 68. पहले कितनी थी? 32 थी और आज कितनी है? 68 है. ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड अवेयरनेस, के लोग जागरूक नहीं थे और उनकी कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी. एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट बहुत ही कम था. इलिटरेट आर दोज हु कांट रीड एंड राइट. इलिटरेट कौन होते हैं? अनपढ़ किसे कहते हैं? जो ना पढ़ सकते ना लिख सकते. द ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज ओनली 16%. पूरे भारत में सिर्फ 16% लोग ही साक्षर थे. आउट ऑफ दिस फीमेल लिटरेसी रेट वाज जस्ट 7%, और जिसमें फीमेल लिटरेसी रेट कितना था? सिर्फ 7% था. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आते हैं कि पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. सिंपल कॉमन पॉइंट है, आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है? व्यवसाय. अगर मैं आपको एक छोटा सा इसमें एग्जांपल बताऊं तो उस टाइम पे 75% हमारी जो पॉपुलेशन थी, अप्रॉक्स 75 कह सकते हो, वो एग्रीकल्चर में थी और बाकी की 25% आपकी दूसरे सेक्टर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में थी. तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर और सेकेंडरी टर्शरी अदर सेक्टर्स के अंदर आते हैं. देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है? एग्रीकल्चर द सोर्स ऑफ द ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स है किस चीज़ का? ऑक्यूपेशन का. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर. परसेंटेज ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर इज मस्ट इन बैकवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज.
मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर डिपेंड होते हैं वो ज़्यादातर डेवलपिंग का रहती है। हमारे देश डेवलप क्यों है, डेवलपिंग क्यों है अब तक, क्योंकि हम ज़्यादातर डिपेंड किस पे हैं, एग्रीकल्चर पे, और बैकवर्ड भी इसी वजह से हैं। इंडस्ट्री या सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, एक सिग्निफिकेंट सोर्स है किस चीज़ का, ऑक्यूपेशन का। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बेयरली या रेयरली भी कह सकते हो, बेयरली 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग। सिर्फ 9% लोग ही इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और जिसमें 32% यूएसए में थे, 42% इंग्लैंड में थे, 39% जापान में थे, आर एंगेज इन दीज एक्टिविटीज़। ये सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। इट फर्दर प्रूव्स हाउ बैकवर्ड द इंडियन इकनॉमी वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये प्रूव करता है कि हमारी इकनॉमी कितनी बैकवर्ड थी किस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पर। अनबैलेंस ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज सेड टू बी अनबैलेंस। ग्रोथ को हम अनबैलेंस कब कहते हैं, व्हेन ऑल द सेक्टर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, मतलब जब डेवलपमेंट सारे सेक्टर्स में एक साथ हो उसे बैलेंस कहा जाता है। अनबैलेंस का मतलब है ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस। हम बैलेंस कब कहेंगे, व्हेन ऑल सेक्टर्स इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड, जब सारी सेक्टर्स की इकोनॉमी हमारी पूरी तरीके से डेवलप हो जाए। द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज लेपोराइज्ड इकोनॉमी, मोर डिपेंडेंस ऑन वन सेक्टर। ज़्यादातर हम क्या थे, सिर्फ एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंट थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ज़्यादातर हम किस पे डिपेंडेंट थे, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही।